जय महाकाल। अगर आप रिलेशनशिप में रहते हो ना, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपके दिमाग में चौबीसों घंटे एक ही चीज़ घूमती रहती है कि मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा, क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, या फिर आने वाले समय में कोई मेरा जगह तो नहीं ले लेगा, मतलब इसका क्या फ्यूचर है और मैं इस इंसान के साथ क्यों हूँ, आखिर क्या रीज़न है, मतलब कि क्यों आखिर ये इंसान आया मेरी ज़िंदगी में। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। थर्ड पार्टी का क्या मैटर है, फोर्थ पार्टी का क्या मैटर है, क्या होने वाला है आने वाले समय में, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है कि इस रिलेशनशिप में आखिर मैं कब तक रहूँगी, यूनिवर्स ने मेरे को क्यों मिलाया है, और मैं आखिर इस रिश्ते से कब निकल पाऊंगी, या फिर हम दोनों कब तक साथ रहेंगे। ये सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं और फिर कभी कभी हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं ना कि हम सोचते हैं आखिर मैं क्यों आई इस रिश्ते में, ठीक है। और उस टाइम हमारे दिमाग में गिल्टी आने लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें आने लगती है। तो एक बात जान लो, ये सब ऊपर वाला का लिखा हुआ होता है, ये सब प्लैनेट्स का फेयर है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि राहु और केतु और शनि और ये सारे मिलके क्या क्या हमारी जिंदगी में कौन कौन सा गेम खेलते हैं ना, ये आप अभी समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। और एक बात जान लो, आपके घर का राशन कोई और नहीं खरीदता है, ठीक है, आप खरीदते हो। और इस वजह से अड़ोस पड़ोस या किसी और की बातों को, नई बकवास बातों को नहीं सुनना है, अपने काम से मतलब रखना है और आपको जो दिल करे वो करो, किसी के गुलाम नहीं हो आप, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ अच्छा सोचो, अपना खुश रहने की कोशिश करो। फिलहाल आज हम लोग रीडिंग में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है। और ये एक मिक्स रीडिंग है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आगे क्या होगा, आपके रिश्ते में क्या होगा, एवरीथिंग। और ये मिक्स रीडिंग है, एट द सेम टाइम एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करे, कुछ बातें आपसे मैच ना करे। फिलहाल अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ मेरी कुछ वीडियोज़ आप ज़रूर देख लेना और उसके बाद मेरे से कॉन्टेक्ट करना। क्योंकि देखो, मैं ना बहुत ही खराब से कड़वा सच मुंह पे बोल देती हूँ, और अगर किसी को सच सुनना है तो अभी मेरे पास आना, और रेमेडीज भी मैं बताती हूँ बिल्कुल कंफर्म, और रेमेडीज बहुत काम की होती है। तभी मेरे पास आना, भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं। अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल करना मेरे पास, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अगर ऑफलाइन में मिलना है तो बिहार आना पड़ेगा, मैं फिलहाल अभी बिहार में हूँ, ठीक है। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। जय छाया माता। ओम संग शनिच्चराय नमः। जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओम संग शनिच्चराय नमः। जय छाया माता। आज हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो है वो किस ओर जाने वाला है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कार्ड सामने आ चुके हैं। सबसे पहले अगर मेरे को कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को मियाँ बीबी की तरह ट्रीट करते होंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह मानते होंगे, आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, मतलब 90% के केस में होगा। या फिर अगर जिनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी है ना, वो लोग फोन पे इस तरीके से बात करते होंगे या इस तरीके से एक दूसरे को ट्रीटमेंट देते होंगे कि आप बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप बॉयफ्रेंड नहीं हो या आप गर्लफ्रेंड नहीं हो, आप उसके लाइफ पार्टनर हो। मतलब आपको भाव तो मिलता होगा बस, बट गार्जियन के रूप में, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक अच्छे दोस्त के रूप में, या फिर एक अच्छे जीवन साथी के रूप में। इस तरीके का आप दोनों के बीच कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो, जिसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल ही कहानी खत्म है, बिल्कुल ही रिश्ता टूट चुका है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि देखो, नो कॉन्टेक्ट में भी बहुत तरह का नो कॉन्टेक्ट होता है। एक होता है कि कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, वो एक गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, तो हो जाता है। वो लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे, इस रीडिंग में आ सकते हैं। लेकिन जिनका बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, सालों साल हो चुके हैं, उनका रीडिंग ये नहीं है गाइस, पहले ही क्लियर कर रही हूँ मैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे ना एक्साइटमेंट एक ही तरफ से ज्यादा लग रही है, दोनों तरफ से नहीं लग रही है, सीधी सीधी बात करो। लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा
आपको लेके बहुत टेंशन में रहता होगा। ये इंसान शो नहीं कर सकता है कि आपको लेके कितना ज्यादा टेंशन में है, बट कहीं ना कहीं आपको लेके काफी पॉजिटिव इंसान है। लेकिन कभी कभी ये इंसान को ना खुद ही समझ में नहीं आता होगा कि इस रिश्ते में भाई आगे क्या करना है। ठीक है, कभी कभी ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते होंगे। अब यहाँ पे एक लाइन में अगर बोलो तो आखिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हो। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत थक गए थे। ठीक है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप अपनी जिंदगी में इस तरीके से टूट गए थे कि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, या फिर घरेलू हिंसा, या घर में कोई बहुत टेंशन, या फिर हस्बैंड या वाइफ के साथ मेंटलिटी ना मिलना या साथ ना मिलना, दूरियां होना, एक दूसरे जगह मतलब डिस्टेंस होना, या फिर एक रूम में रहते हुए भी कोई इमोशंस ना होना, कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना होना। उससे भी बड़ी बात फिजिकल रिलेशनशिप की मैं क्या ही बात करूं, जहां इमोशंस नहीं है वहां फिजिकल रिलेशनशिप अगर है भी तो वो किस काम का है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने इन-लॉज की तरफ से या फिर अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से हो सकता है परेशान होंगे, या फिर सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अकेला फील करते होंगे, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान एक झटके में आपको मिला होगा, ऐसा नहीं है कि एक झटके में इन द सेंस ये हुआ कि हो सकता है आप पहले से इसको जानते होंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ये सब भी हो सकता है। ठीक है, ये आपने नहीं सोचा होगा। और यहाँ पे मतलब आप दोनों का बॉन्डिंग ऐसा है ना बाबू कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है कोई एक इंसान आप दोनों में जरूर है जो इमेच्योर है, या फिर मेच्योरिटी क्या बोलूं मैं, मतलब एज होने के बावजूद अगर उनका एज 40 साल से ज्यादा भी है, 50 साल से ज्यादा भी है, फिर भी वो थोड़ा कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और कुछ लोगों का तो रिलेशनशिप में मतलब हो सकता है एज गैप भी हो, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपको ऐसा लगा होगा कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपको सहारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीने की वजह है, कहीं ना कहीं 5 मिनट भी अगर उस इंसान से बात होती है तो आप बहुत ही रिलीफ महसूस करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप दोनों की ऐसी भी फाइट हो जाती होगी कि ऐसा लगता होगा कि अब रिश्ता टूट गया, अब रिश्ता टूट गया, अब टूट गया, अब टूट गया, ऐसा भी हो जाता होगा। या फिर अचानक से ब्लॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, किसी किसी के साथ। मतलब 5% के केस में मेरे को लग रहा है। देखो यहाँ पे एक लाइन में इस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना कि यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ आपका जो पर्सन है ना वो 2 चीजों को लेके चल सकता है। ठीक है, 2 चीजों को लेके चल सकता है, या तो उसकी फैमिली और आप, साथ ही साथ किसी किसी के पर्सन का मैं देख पा रही हूँ, या आपके घर में शादी का माहौल दिख रहा है, शादी किसी की होने वाली है आपके घर में, या फिर आपके पर्सन की शादी होने वाली है, या नई नई हुई होगी शादी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने हाइड मैरिज कर रखा है, और हाइड मैरिज करना देखो बाबू मैं बोलूंगी कि बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आजकल का जमाना तो देखो इतना ना ज्यादा खराब हो चुका है। ठीक है, मैं क्या ही बोलूं कि फिजिकल रिलेशनशिप तो मजाक हो गया है। ठीक है, कोई भी किसी के साथ भी सेक्स करता है, कुछ भी करता है, घूमता फिरता आजाद रहता है। लेकिन देखो याद रखना, आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, मरने के बाद ऊपर जाना सबको है और सबको चेहरा दिखाना है। इसलिए अगर आप किसी तरह के अफेयर में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग हिडन मैरिज जल्दी से जल्दी कर लो। हिडन मैरिज का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग मंदिर में या मस्जिद में जाके शादी करो। आप लोगों को बस इतना ही करना होगा कि, या फिर अगर आपका पर्सन नहीं रेडी होता है हिडन मैरिज के लिए तो भी बस इतना ही करना होगा, एक रूम में खड़ा होकर बस अगर वो आदमी है तो उसे सिंदूर लगा लो, या फिर कबूल है करा लो, या फिर एक दूसरे को बिया भी बस उसके मुंह से बस निकल जाना चाहिए कि हाँ मैं तुमको पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ या अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। इतना देखो जरूर आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है कि आप लोग हिडन मैरिज करोगे। हिडन मैरिज का बहुत ज्यादा योग दिख रहा है आपकी कुंडली में, या फिर आपके इवन यहाँ पे कुंडली की भी मैं बात कर सकती हूँ 100%, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हुए कि यहाँ पे मतलब कि बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कैंसर का बहुत ज्यादा दिख रहा है, कर्क लग्न बहुत सारे दिख रहे हैं। इवन यहाँ पे जेमिनाई लोग दिख रहे हैं मेरे को, जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और एट द सेम टाइम लियो बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे मून साइन भी बहुत सारे मून साइन में चंद्रमा मेरे को दिख रहा है बहुत ज्यादा, सन भी दिख रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैरिज का योग बन रहा है 2024 में। ठीक है,
हिडन मैरिज का। इवन लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आप देखो बाबू जरूर कर लेना, क्योंकि ये अपने लिए बहुत जरूरी है। आपके पर्सन हमेशा दो लोगों को लेके चलेंगे, आपको वाइफ ही मानेंगे, आपसे उनको बेबी चाहिए, उनको बच्चा चाहिए। आपके पर्सन को फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ रखना है, आपके पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे ही रखेंगे, ये जान लो आप। वो आपको एक रिश्ते में बांध के रखना चाहते हैं, आई मीन टू से उनको टाइम पास नहीं करना है, उनको आपसे प्यार करना है, ठीक है। और प्यार भी इस लेवल का करना है कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर या दिन भर आगे पीछे लल्लो चप्पो कर रहा है, उस टाइप का वो आदमी ही नहीं है। 5 मिनट बात कर लिया वही बहुत है, इस तरह का यहाँ पे केस दिख रहा है। आपके पर्सन में यहाँ पे देखो एक और चीज मेरे को दिखी है कि आपकी जिंदगी में 2 लोग हो सकते हैं। आप खुद जो रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो और आपका बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। लेकिन हस्बैंड के अलावा या वाइफ के अलावा आपकी जिंदगी में और भी लोग आए और गए होंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है। और आने वाले समय में मतलब ये 50% लोगों के लिए है कि आपके पर्सन के अलावा, आपके हस्बैंड के अलावा, आपकी वाइफ के अलावा, आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा यहाँ पे किसी और इंसान की एंट्री होते दिख रही है मेरे को दिस ईयर अक्टूबर के बाद या नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के बाद। यहाँ पे दिख रहा है कि एक नया रिलेशनशिप या फिर कुछ ऐसा इंसान होगा जो पागलों की तरह आपके पीछे पड़ सकता है, या फिर अगर आप आदमी हो तो ब्रेड एंड बटर की तरह आपके पास रिलेशनशिप चल के आ सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन जो है, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता होगा ना रिलेशनशिप में कि आपको लगता होगा कि आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है और बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में देखिए आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि चाहे वो कितना भी इग्नोर करे, चाहे वो कुछ भी करे, देखो अगर आप बिल्कुल क्लियर होगी भाई इस तरह के रिलेशनशिप में मेरे को नहीं रहना है, मैं घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ, अगर ऐसा आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाओ। क्योंकि देखो बाबू या जान लो ये इंसान आपको परेशान करेगा ही करेगा, समझ लो आप ये परेशान हो गए इस रिश्ते में आप, क्योंकि इस रिश्ते में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप थक चुके हो तो प्लीज निकल जाओ। यहाँ पे देखो मैं किसी को भी फंसा के नहीं रख सकती हूँ, जो बात है वो क्लियर कट बात है। आपको ये इंसान परेशान कर सकता है, इस इंसान का दिमाग आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि इग्नोर कर रहा है, आपके दिमाग में 50 तरह की बातें आ सकती हैं कि मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, धोखा तो नहीं कर रहा है। लेकिन पता है बात क्या है, ये धोखा और चीटिंग की बात फिलहाल नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होगा या अपनी फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, इस वजह से ये इंसान को कोई रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और ये कभी कभी ऐसा होगा, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने अगर ऐसी कोई गलती करी है, ठीक है, कि आपने उनके इज्जत प्रतिष्ठा पे कोई आँच आने दिया हो या किसी से कोई बात बोल दी हो, कुछ लोग हैं यहाँ पे 1-2% लोग हैं, तो प्लीज ये बचपना छोड़ दो, ऐसा काम मत करना, ठीक है, क्योंकि वो इंसान माफ नहीं करने वाला है आपको। आपकी लाइफ में ना कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप चल रहा है इसमें एक नया मोड़ आ जाए, या फिर यही सेम इंसान एक नए रूप में आपकी जिंदगी में एंटर कर जाए, ऐसा हो रहा है। मतलब कि हो सकता है पहले उसका बिहेवियर उतना अच्छा ना हो, पहले आपको लगता हो कि इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपने भी सोचा होगा अरे ये तो वैसा ही है, तो उस टाइम में ये इंसान एक नए रूप में आ सकता है आपके पास। मतलब कि हो सकता है सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने की कोशिश करे, अगर ऐसा केस है तो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ आपके पर्सन, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब वो अकेले रहते हैं तो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था। बस इस रिलेशनशिप को लेकर के उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है उन्होंने कुछ आपको ऐसी बात बोली हो जो आपको लग गई हो, और वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और फिर एक झटके में वो चीजें खत्म हो जाती है। मतलब वो सोच ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, पूजा पाठ अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक रहे या आप उस इंसान के लिए क्रेजी हो, तो प्लीज आप कुछ करो, पूजा करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। देखो बाबू मीठी मीठी रीडिंग तो कोई भी कर सकता है, अच्छी अच्छी बात कोई भी बता सकता है, पर प्रॉब्लम को यहाँ पे उभार करके लाना ये मेरा काम है। मैं प्रॉब्लम की ही बात ज्यादातर करती हूँ, मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो आप, उसमें मैं जितनी मीठा नहीं बोलती हूँ उससे ज्यादा मैं प्रॉब्लम पे डिस्कशन करती हूँ। क्योंकि देखो आप लोग टैरो रीडिंग तभी आते हो मेरे पास सुनने जब आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते हो या फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब आप टैरो रीडिंग के थ्रू उस इंसान के दिमाग को पहचानने की कोशिश करते हो, है ना। ये सच बोल रही हूँ ना, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो प्लीज कमेंट करना आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको थोड़ा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा, ईसा मसीह का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु जी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को पूर्णिमा करने की।
पूर्णिमा करो। चंद्रमा बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है इस चार्ट में, इस रीडिंग में। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे पूर्णिमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है। अगर आप हिंदू हो तो कर ही सकते हो, पंजाबी हो तो भी कर सकते हो, अब आप सिख हो तो भी कर सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप लोग तो चंद्रमा की पूजा करते हो। आप लोग फ्राइडे के दिन या कोई जिस दिन भी पूजा पूर्णिमा होता है उस दिन आप लोग नमाज पढ़ लिया करो, अच्छे से फास्टिंग कर लिया करो। मुस्लिम हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ रहा है आपके साथ। देखो अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो आने वाले 10 वीक्स के अंदर अंदर में वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो। और अगर जब बड़ी प्रॉब्लम है तो वो 10 महीने भी देखो लग सकते हैं, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन ना आजकल थोड़े से बदले बदले से लग सकते हैं आपको। ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि ये इंसान दूर तो नहीं जा रहा है मेरे से, इस इंसान को कोई मिल तो नहीं गया। देखो इनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये इंसान जाएगा नहीं कहीं, टेंशन मत लो आप, कहीं नहीं जाने वाला है। ये दो चीज को पकड़ के चलेगा, अपना लाइफ पार्टनर और आपको। अगर अनमैरिड है तो शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ और आपके साथ हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत लोग फ्री फंड में उसके पास आते होंगे, लेकिन ये इंसान थोड़ा अलग टाइप का है बाबू, दुनिया देख चुका है और इसको किसी और से मतलब नहीं है। इसका दिल आपसे जुड़ता है तो ये कहीं और कैसे जा सकता है। बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंसान हो सकता है ये, बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन दिख रहा है आपसे। इस इंसान को आपकी बॉडी की लत लग चुकी है या फिर आपके जिस्म के महक की लत लग चुकी है। ये इंसान आपके साथ फिजिकल हुए बिना नहीं रह सकता है, ये इंसान आपके साथ फिजिकल होगा ही होगा। और जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, जिस दिन आप लोग मिलोगे उस दिन कंफर्म होगा, ठीक है। जिस दिन अकेले में मिलोगे उस दिन कंफर्म होगा। एट द सेम टाइम मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखो अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है और अगर आपको इस इंसान के ऊपर यकीन है, ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को फिजिकल रिलेशनशिप जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि देखो आप लोग कोई खून का रिश्ता तो नहीं है ना, अगर एक रिश्ते को बचा के रखना है तो आपको यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप 100% रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, नया नया रिलेशनशिप है, तो प्लीज आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करो जो इसकी कड़वी सच्चाई आपके सामने ला के रखे, और उसके बाद आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। लेकिन मोस्टली मैं देख पा रही हूँ आप लोग मैरिड कपल्स हो और आपका रिश्ता पहले से चल रहा है, नया बहुत कम है, 1-2% ही न्यू है, पहले से ही चलता आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, लेकिन हम दोनों का भी अच्छा से चले। तो आप लोगों की डिजायर पूरी होगी। देखो यहाँ पे डिजायर आ रहा है ना, डिजायर आप लोगों की कंफर्म पूरी होगी, ठीक है। मतलब बात ही चल रहा था, डिजायर आ गया। आपके पर्सन को आपके ब्रेस्ट एरिया बहुत पसंद है अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप फीमेल अगर आप मेल हो तो आपके मतलब आपकी गर्लफ्रेंड को या फिर आपकी वाइफ को ये जो आपका मतलब कि पैर का, लेग्स का, थाइस का एरिया होगा या आपका प्राइवेट पार्ट्स होगा, वो बहुत ज्यादा इसको अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन का केंद्र होगा ये। इवन आपका जो आपकी चेस्ट पे अगर थोड़े थोड़े बाल आते हैं तो ये आपकी जो फीमेल है उसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपकी चेस्ट के हेयर्स बहुत पसंद होंगे, आपके हेयर स्टाइल बहुत पसंद होंगे। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, लोग जो हैं आप लोग बोल्ड हो रहे होंगे, बोल्ड इन सेंस सर पर से बाल झड़ रहे होंगे, आदमी लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर है ऐसा काम, ऐसा हो रहा है तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो आप। आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर है बाबू, ठीक है, तब यहाँ पे गड़बड़ी है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको आपके पर्सन के पीछे लगना पड़ेगा। आपके पर्सन के लाइफ में एक ऐसी औरत होगी जो उसको बहुत डिस्टर्ब करेगी, उसकी वाइफ भी हो सकती है या उसका आदमी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की जिंदगी में 13 महीने के बाद एक ऐसी औरत आ सकती है जो कि आपका जगह लेने की कोशिश करेगी। ये चीज मत होने देना, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी मत होने देना। मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ इजिली कि आपके जो पर्सन है ना उसके चक्कर में फंस सकते हैं, या फिर आपके पर्सन को वो औरत फंसा सकती है, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है आपके पर्सन का छोटा बच्चा हो या आपका छोटा बच्चा हो, कोई किसी आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो, किसी को बच्चा होने वाला हो या अभी अभी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी रीडिंग में आ रहा है आपके पर्सन जो है ना कभी कभी बहुत मजबूर हो जाते हैं अपनी फैमिली की वजह से। यहाँ पे रीडिंग में भी आ रहा है बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, और उनकी मजबूरी का कारण देखो ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड, नहीं, ये मजबूरी का कारण है, मैं बोल सकती हूँ कि उसके बेबीज या उसके गार्जियन। लाइफ पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है। मैं यहाँ पे एकदम 100% बोल सकती हूँ गाइस। देखो
आपके जो पर्सन है ना वो दूसरे टाइप के हैं, मतलब कि वो धोखेबाज नहीं है या फिर वो फ्रॉड नहीं है कि आपके साथ फिजिकल हो गए, यूज एंड थ्रो कर दिया, वैसा इंसान नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब इंसान इग्नोर करता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। अगर इग्नोर हो रहे हो आप या फिर ब्लॉक हो आप तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब है। आपके जो पर्सन है, हो सकता है किसी किसी पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, आप लोगों में से किसी ने फाइनेंशियल हेल्प किया होगा, आपको करना चाहिए। एक और बात सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आपने फाइनेंशियल हेल्प किया है तो दोबारा मांगना मत उनसे, क्योंकि इससे रिश्ता बिगड़ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका पर्सन लौटाएगा नहीं, लेकिन आपको मांगना ही नहीं चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्यार मोहब्बत के मैटर में तो सबसे पहले पैसा का लेन देन करना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो गिफ्ट आपको खरीद सकता है, आपको गिफ्ट मिल सकता है, ये हो सकता है, या आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, ये ठीक है। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो इंसान ना, ऐसा हो सकता है कि मतलब आपके बारे में सपना देखा हो रिसेंट में, कुछ आप लोगों को भी जरूर हुआ हो कि आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो वो इंसान ना सपने में आपको देख रहा है। हाँ, हो सकता है सपने में देख रहा हो, क्योंकि ये इंसान सपने में देखने के बाद घबरा जाता है कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपके सपनों को भूलने की कोशिश करता है। मतलब जो उसने बुरे सपने देखे हो उस सपने को भूलने की कोशिश करता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पर्सन को मैं बोल सकती हूँ कि जब वो मिस करते हैं ना, तो आपकी जब बुरी चीजें याद करते हैं तो उनको बहुत घबराहट होने लगती है कि ऐसा भी हम दोनों के बीच हुआ हुआ था। ठीक है, तो उन बातों को मतलब कि मैं यही बोलूंगी कि जब मान के चलो आप दोनों के बीच ऐसा कोई गलत बातें हुई हैं या फिर कुछ हर्ट करने वाली बातें हुई हैं, जब आप लोग मिलोगे तो उस बात को बार बार रिपीट मत करना। अगर रिपीट करोगे तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो जाएगा। जब मिलना तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना, आप उनसे नहीं पूछ सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखो, ये मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपके ये कार्ड उन लोगों के लिए मोस्टली आ रहा है ना जहाँ पे उतनी ठीक से बात नहीं हो पा रही है या उतना बात नहीं हो पाता है 5 मिनट 10 मिनट। यहाँ पे आपके पर्सन ना मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच कि कोई भी मैटर हुआ है, गड़बड़ मैटर हुआ है, तो उसको उसमें ना आप शो ऑफ मत होना, मतलब आप कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत मत बोलना। क्योंकि यहाँ पे ये कहानी आ रहा है ना कि आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर में ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हो सकता है कि जिसमें आप कुछ ज्यादा ही बकवास कर दो, कुछ ज्यादा ही बोल दो, और बाद में खुद ही पछताओ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, या फिर ऑलरेडी हो चुका है ऐसा। आप दोनों के बीच झगड़ा भी होता है तो एक लिमिट तक बोला करो, लिमिट से ज्यादा आप लोग बोलोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बाबू, समझने की कोशिश करो, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा झगड़ा भी अगर होता है ना तो भी वो इंसान रात में सपना भी देखता है, तो सेक्सुअल सपना देखता है कि वो आपके साथ सेक्स कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तब पूरा का पूरा पागल है आपके प्यार में। ठीक है, रात में भी सपना देखना सेक्सुअल, आपके साथ फिजिकल होना भी, ये मतलब बहुत ही बैडली आपको याद करते हैं फिजिकली। मतलब कि इनको आपसे मिलना ही मिलना, हो सकता है बहुत जल्द आप लोग मिलो एक दूसरे से, या फिर मिलते भी होगे एक दूसरे से। यहाँ पे ये भी आ रहा है आपके पर्सन किसी एक बात को लेके बहुत ज्यादा नाराज है, और उस बात के लिए ये माफी नहीं, मतलब माफ नहीं करेंगे आपको। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो एक कोई बात है जिसकी वजह से ये माफ नहीं करना चाहते हैं, या एक कोई बात जिद पे आदमी लेके बैठा है, वो काम ये नहीं करेगा, जो आप बोलोगे नहीं करेगा। कोई एक बात, अब कौन सी बात है ये आप लोग खुद ही समझो, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की बात है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट है, किसी किसी का फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी आ रहा है बाबू। अभी ये तो रिलेशनशिप को आपको खुद ही देखना पड़ेगा ये क्या चक्कर है। यहाँ पे 1-2% में आया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे बिल्कुल आया है फोर्थ पार्टी सिचुएशन। और थोड़ा कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। आप अगर सोचोगे कि 6 महीने आराम से निकल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर झगड़ा होता है तो प्लीज झगड़ा बंद करो यार, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो भगवान को याद करो, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। 3 वीक्स लग जाएंगे, मैक्सिमम 3 वीक्स में हो जाएगा आपका। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, बहुत पेशेंस की चीज होती है, पेशेंस तो रखना पड़ता है।
और मैं अगर बोलूँगी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो तो प्लीज़ मत पढ़ो, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है इस रिलेशनशिप में। मेरे पास लोग कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, कितना तकलीफ में रहते हैं मैं समझती हूँ। इवन ऑफलाइन में भी लोग आते हैं, बातें करते हैं मेरे से, कितना तकलीफ में लोग रहते हैं मैं समझती हूँ, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन विडो है या फिर डिवोर्स हो चुका है तो अलग बात है, वहां तो कुछ चल जाता है, लेकिन उसकी भी फैमिली होती है, आपकी भी फैमिली होती है, चलाना बड़ी मुश्किल होता है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। फिलहाल मैं 30 अप्रैल को अयोध्या आ रही हूँ, ठीक है। बहुत दिनों से छुट्टी का इंतजार कर रही थी पर छुट्टी मिल नहीं रही थी, मैं सर्विस में हूं ना, पर फाइनली मिली है। रामलला की मंदिर जाना है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, तभी तो मिल गया छुट्टी मेरे को। अगर आपको कांटेक्ट करना है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 30 अप्रैल को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, पहले ही बोल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।